मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है और किसी भी युग में चढ़ती कला नहीं होती बल्कि गिरती कला होती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक कलाएं गिरती जाती हैं, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटते घटते अमावस आ जाती है। इसी तरह सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण आत्माएं थी, कलयुग में सब कलाहीन बन जाते हैं और कलह क्लेश बढ़ जाता है। तो अभी हमें चढ़ती कला में परमात्मा के साथ से आनंद का अनुभव करना है और अपने आप को पवित्र बनाना है। आज का प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? सबसे उत्तम सेवा है भारत को, विश्व को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, बैगर को प्रिंस बनाना, पतित को पावन बनाना, कांटे को फूल बनाना। ये सबसे उत्तम सेवा है। ऐसी सेवा एक परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। जब परम पिता परमात्मा शिव बाबा देखते हैं कि सृष्टि का टोटल पतन हो गया है, तो करुणा आती है और वो आकर फिर उस सृष्टि को पतित से पावन बना देते हैं। शिव बाबा ने इतनी महान सेवा की है, तभी तो उसको इतने सब याद करते हैं, इतना सम्मान करते हैं परमात्मा का। आज भी दुख में पांव, हाथ जो है ऊपर उठ जाते हैं, पांव मंदिर की तरफ चले जाते हैं। तो कितना सम्मान है हमारी बुद्धि में। गुप्त रूप में भी हाथ हमेशा ऊपर की तरफ ही उठते हैं। दुख में, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो। सबसे पहले शिव बाबा की याद में सोमनाथ का मंदिर बनता है। वहाँ सब उनकी अव्यभिचारी पूजा करते हैं, तब एक परमपिता परमात्मा की ही पूजा होती है और किसी की पूजा नहीं होती। आज वो दिन आ गया है जब वो परमपिता परमात्मा आया हुआ है। हम कितनी लक्की सोल्स हैं कि परमपिता परमात्मा हमें स्वयं गाइड कर रहे हैं, हमें ज्ञान की, योग की शिक्षा दे रहे हैं, हमें रूहानी सेवा करनी सिखा रहे हैं। हम खुदाई खिदमतगार बने हुए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम बच्चों के लिए भी, और हम सबकी बुद्धि के अंदर क्रिएटर और क्रिएशन की नॉलेज है कि परमात्मा क्रिएटर, चीफ एक्टर, डायरेक्टर, इस ड्रामा का वो सब कुछ है। और हम भी कैरेक्टर एक्टर हैं, हीरो एक्टर हैं। परमात्मा आके कहता है कि बच्चे उठो, तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो, उठो और अपने स्वरूप को पहचानो। रचता और रचना के ज्ञान को बुद्धि में रखो हमेशा, तभी सतो प्रधान बन सकेंगे। क्रिएशन को क्रिएटर से कनेक्ट करना है, रूट से जुड़ना है, तो सतो प्रधान बनेंगे। क्योंकि परमात्मा है एवर प्योर। आत्मा में तो इम्प्योरिटी है। जब उस परम पवित्र से जुड़ जाएंगे तो हम भी परम पवित्र बन जाएंगे, हमारा भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। बस एक ही हर समय हमारे मन में तीव्र संकल्प होना चाहिए कि मुझे अपने आप को शीघ्र जल्दी से जल्दी पवित्र बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। और ये जो बेहद का ड्रामा है, इसको अपनी बुद्धि में हमेशा रख के जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार कर लेना है। प्रश्न उत्तर ज्यादा नहीं करने हैं, क्यों, क्या, कैसे नहीं। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें,
जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजिए सद नमस्कारा। नमस्कार करने में ही भला है। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसे स्वीकार करना होगा। विरोध करने से तो टेंशन ही बढ़ेगी। इसलिए अपार खुशी में रहना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें भी सम्मान मिले तो हमें क्या करना होगा? हमें भी पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी होगी, दुखियों को सुखी बनाने की सेवा करनी होगी और सदा एवर रेडी रहना होगा। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप होता है एवर हैप्पी। एवर रेडी ही एवर हैप्पी रह सकता है। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर या प्रकृति का आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहते हैं। तो एवर रेडी की डेफिनेशन बताई है कि चाहे शारीरिक कर्म भोग हो, चाहे कोई सरकमस्टांसेस एडवर्स हो, नेचुरल क्लेमिटीज हो, कोई भी पेपर आए उसमें फुल पास हो के दिखाएं तो एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट हमें रोक न सके, कोई विघ्न हमें रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तो ऐसी एवर रेडी आत्मा हमें बनना है। और समय पर जितनी भी शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां, सर्व शक्तियों को हमें कार्य में लगाना आना चाहिए। जिन बच्चों को कार्य में लगाना नहीं आता तो कभी कभी वक्त पर फेल हो जाते हैं, और जो बच्चे कार्य में लगाना जानते हैं उन्हीं को ही हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा का टाइटल दे सकते हैं। तो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। अभी हम यश जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें एक गीत रोज की तरह सुनाए। ओम शांति। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। दसवां पहले प्रभु को देकर, बाकी स्वयं बरतना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो
कुछ देना सीखें। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखें। असत नहीं ये प्रभु की दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अपने हित तो सभी जीते हैं, औरों के हित जीना सीखें। जीना सीखें। बहुत ही सुंदर भाव है इस गीत के। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।